हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। देखिए, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने गति संबंधित 3 नियम दिए। प्रथम नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। इन तीनों नियमों को हम लोग देखेंगे क्या बताया इसमें, फिर उसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला नियम क्या है। प्रथम नियम या उसे हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। अब देखिए, इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं जिनके बारे में शायद आपको ना पता, उनको देख लेते हैं। जड़त्व क्या होता है? देखिए, जड़त्व का मतलब होता है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में अपनी जगह बैठ गई, जड़ हो गई, तो वो तब तक ही जड़ रहने वाली है जब तक कि आप बाहर से बल लगाकर उसे ऐसे करके खिसका न दे। जैसे कहते नहीं, गाँव में जड़ हो गई। क्या जड़ का मतलब वही जगह बैठ जाना, मतलब हिलना ही नहीं। जब तक कि बल ना लगा दो तब तक वो चीज़ वहाँ से ना हिले। तो प्रथम नियम को ही बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो ने, है ना। अब देखिए, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही बनी रहेगी। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है, यानी गति कर रही, तो गति करती रहेगी जब तक कि आप कोई बाह्य बल लगाकर उसे रोक ना दे। प्रैक्टिकली इसको महसूस कीजिए। आप देखिए, जैसे मेज पर रखी, एग्जाम्पल थ्रू जैसे समझिए, जैसे मेज पर रखी कोई पुस्तक है, अब वो तब तक वहीं पर रखी रहेगी जब तक कि आप अपने हाथों के थ्रू, जैसे मान लीजिए डस्टर है यहाँ रखा हुआ है ऐसे, अब ये यहाँ तब तक रखा रहेगा जब तक कि हम अपना बल लगाकर इसको उठाकर इधर ना रख दें, ठीक है नहीं। तो ये पहला नियम है ना। जैसे हो गया मेज पर रखी पुस्तक, बस में बैठे यात्रियों का झुक जाना, जब बस चलती है ना अचानक से तो यात्रियों का झुक जाना, ये सब एग्जाम्पल होते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम के। अब देखते हैं दूसरा नियम क्या है। किसी पिंड पर लगाए गए संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगने वाले बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता तथा संवेग परिवर्तन की दिशा में होता है। अब ये थोड़ा ऊपर से उठ जाता है। ये संवेग परिवर्तन क्या है? देखिए, संवेग का मतलब होता है कि जिसके अंदर वेग हो, यानी वेग से युक्त जो हमारा पिंड होता है या कोई वस्तु होती है, उसे उसमें बोलते हैं संवेग है। उसमें क्या है, यानी अगर ऐसे ऐसे आप समझो तो ये आप बोल सकते हो आप जिसके अंदर उत्तेजना आ जाए, है ना, उत्तेजना आ जाए, बहुत स्पीड से काम करने लगे, तो उसे बोलते हैं मोमेंटम है। उसके पास मोमेंटम है ना। कहते नहीं, मैच में जब आप देखो तो ये मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? उसके अंदर वेग हो, जिसके अंदर, आप समझ गए कि ना। वेग का मतलब है, संवेग का मतलब होता है उत्तेजना युक्त, जिसके अंदर वेग हो जाए। अब देखिए, यानी संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता था, संवेग परिवर्तन की दिशा में होता है। यानी जो बल होता है संवेग परिवर्तन की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। अब इसे समझिए एग्जांपल के थ्रू। जैसे बल्ले से गेंद को मारना, जैसे अब देखिए, जैसे बल्ला हमने चलाया ऐसे, गेंद पर अगर धीरे से ऐसे मारा तो देखिए गेंद थोड़ा कम ही दूर जाएगी। यानी अगर बल कम लगा रहे हैं तो वेग में उसके कम परिवर्तन होगा, यानी क्या होगा? संवेग में कम परिवर्तन होगा। समझ गए कि नहीं। अगर बल्ला अगर तेज आपसे घुमा दिया आपने तो सिक्सर गई, है ना, तो यानी उसमें संवेग में ज़्यादा परिवर्तन होगा। तो इससे पता चलता है कि यानी बल आप जितना बढ़ा दोगे संवेग परिवर्तन बढ़ जाएगा, बल आप घटा दोगे संवेग परिवर्तन घट जाएगा। इसीलिए बोला गया कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए वाह बल की अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा नियम क्या होता है? देखिए, तीसरा नियम होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरे नियम को क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे जब देखिए कोई आदमी तैरता है ऐसे ऐसे, तो पानी को क्या करता है? नीचे ऐसे ऐसे दबाता है। अब ये क्रिया कर रहा है ना, ऐसे ऐसे तैर रहा तो क्रिया हो गई, लेकिन पानी भी उसको ऊपर फेंक रहा है विपरीत दिशा में, वो भी प्रतिक्रिया कर रहा है ना। जैसे हम पानी को ऐसे ऐसे नीचे दबा रहे हैं तो पानी भी तो हमको ऊपर फेंक रहा है, तभी हम लोग तैरते रहते हैं। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। और क्या हो जाता है? जैसे आप देखिए किसी गाल पे जोर से ऐसे थप्पड़ मारिए, तो आपने थप्पड़ मारा है ना, तो ये क्रिया हो गई, लेकिन उल्टा प्रतिक्रिया क्या हुई? गाल की वजह से भी तो आपके हाथ में कुछ चोट आई। हल्का तेज मारी तो आपके हाथ में तो कुछ चोट आई, तो हो गई प्रतिक्रिया। और क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए बंदूक से निकली गोली, जब बंदूक से गोली निकलती है ना तो वो आगे जोर से निकल जाती है, लेकिन वो विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी करती है। यानी जो चलाने वाला आदमी होता है ना, वो भी हल्का पीछे की ओर झुक जाता है, पीछे की ओर हट जाता है। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, पहले नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। दूसरा नियम संवेग परिवर्तन पर आधारित। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया। एक बार फिर से बोलिए, जड़त्व का नियम यानी यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर, है ना, गति कर रही तो रोक ना दिया जाए, अगर विरामावस्था में है तो उसे विस्थापित ना कर दिया जाए। एग्जाम्पल जैसे मेज पर रखी पुस्तक, बस में बैठे यात्रियों का झुक जाना। और दूसरा नियम संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल की अनुक्रमानुपाती हो, जैसे बल्ले से गेंद को मारना हो गया। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। समझ गए कि नहीं? तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बस एक बार पढ़ लीजिए, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।